स्वागत है लेवल्स वाले के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं निफ्टी 50 का पूरा प्राइस एक्शन बेस वीकली एनालाइज। मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन दूंगा 5 मिनट से लेकर 1 डे टाइम फ्रेम की, कहाँ से बायर्स एक्टिव हैं, कहाँ से ट्रैप सेलर हो रहे हैं और नेक्स्ट वीक कहाँ से शॉर्ट ट्रेड सेटअप बन सकता है। चलो चार्ट पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में डालते हैं। अब आपको हम बताते हैं डेली चार्ट पर अभी भी निफ्टी एक करेक्शन फेज पर बाउंस दिया है। मार्केट स्ट्रक्चर नंबर 1 जो है आपको चल रहा है प्रीवियस हायर जो फेल हो रहा है वो हो रहा है 26,200 का जोन याला प्राइस रिएक्शन लेकर 25,300 के जोन से बाउंस हुआ है। अब मार्केट दोबारा लोअर हाई जोन जो बना रहा है वो बना रहा है 26,200 को टेस्ट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं डेली सप्लाई डिमांड में जो अभी आपको नीचे के लिए जो दिख रहा है जो स्ट्रॉन्ग वो दिख रहा होगा 25,980 से और 26,150 का। यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर एक्टिव हैं। यहाँ पर पहले भी रिजेक्शन आया है विक्स प्रेशर में और डेली जो डिमांड दिख रही है वो दिख रही है 25,300 से और 25,350 की। ये जोन ब्रेक नहीं हुआ है, बाइंग स्ट्रॉन्ग है। तो आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ट्रेंड कंटिन्यू चाहिए है तो मार्केट को 26,100 के ऊपर ट्रेंड कंटिन्यू करना। अगर बिलो ट्रेंड डाउन होगा तो ये ध्यान देना 25,550 के नीचे। तो अब हम लोग बात करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब आपको ये दिख रहा होगा 1 आवर पे 26,000 जो ये आपको दिख रहा होगा 26,000 के ऊपर क्लोज होता है तो सेकेंडरी कैंडल रीटेस्ट वीक रिजेक्शन हो सकता है। अगर बियर्स कंफर्मेशन के लिए आपको 25,760 के नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए है जिसका नेक्स्ट कैंडल पुल बैक फेल दिख रहा है। जो 1 आवर इंडस्ट्री में अगर लॉन्ग विक्स रिजेक्ट हुई जो 26,000 के ऊपर मिलती है तो सेलर ट्रैप नहीं बायर ट्रैप हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में। अब हम लोग बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। अब आपको 15 मिनट में हायर हाई हायर लो बन रहा है। लास्ट सीजन में आपने ये देखा होगा मतलब फ्राइडे को एक मल्टीपल मतलब हायर बायर्स एक्टिव थे। तो प्राइस जोन जो है जो डिमांड जोन है वो है आपको ध्यान देना होगा 25,750 के लेकर 25,800 के शॉर्ट टर्म में डिमांड है और 25,680 से लेकर 25,720 का ये पुल बैक जोन है। जो सप्लाई जोन है उसमें आपको ये दिख रहा होगा 25,950 से 26,000 का प्रीमियम इंट्राडे सप्लाई है और 26,080 से और 26,120 का ये ब्रेकआउट है। तो लॉजिकल मेथड ये है बाइंग तभी करो जब प्राइस डिमांड जोन पर टच करे, 1 बुलिश कैंडल कंफर्म मिल जाए, विक्स रिजेक्शन के नीचे तरफ हो और 5-15 मिनट कैंडल स्ट्रक्चर हाई मेंटेन करे। सेलर तभी जब करो जब प्राइस सप्लाई जोन पर विक्स पुल बैक हो और टॉप पर विक्स बनते हुए दिखे रही है तो कैंडल को बॉडी स्मॉल पे विक्स सेलर कंफर्मेशन करो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम लोग चलते 5 मिनट के टाइम फ्रेम। अब मार्केट ओपन के बाद आपने देखा होगा 5 मिनट की जो रेंज सबसे ब्रेकआउट होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेंज हायर जो ब्रेकआउट है बायर ओनली विथ रीटेस्ट है। रेंज लोअर ब्रेकआउट है जो सेलर ओनली रीटेस्ट है। जो प्राइस एक्शन है जो ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग बॉडी रीटेस्ट कैंडल स्मॉल बॉडी विक्स एंट्री विक्स क्लोज पर एसएल विक्स के नीचे। स्पेल्किंग के लिए जो लेवल आपको दिख रहा है वो आपको बाइंग साइड के लिए, तो आपको ये ध्यान देना होगा अगर मार्केट 26,000 के ऊपर जाता है तो जिसका पहला टारगेट 26,100 रहेगा। अगर वही 25,900 के नीचे आता है तो ये मान के चलिए
पहला टारगेट 25,800 और दूसरा होगा 25,700। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम इसका वीकली का एनालाइज पूरा बताते हैं। वीकली का प्राइस एक्शन क्या रहेगा, आपको ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना चाहिए। बुलिश के लिए आपको रहेगा 26,000 का ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो जिसका पहला टारगेट रहेगा, मतलब वीकली के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 26,200, दूसरा रहेगा 26,380। और अगर सेलर के लिए, तो सेलर के लिए आपको ये ध्यान देना होगा, अगर मार्केट 25,760 के नीचे आता है, जिसका पहला टारगेट रहेगा अपना 25,650, दूसरा रहेगा 25,520 का। तो मल्टी टाइम फ्रेम में कह रहा है मार्केट अभी तो बुलिश है, बट 26,000 के जोन बिगेस्ट है। तो बुलिश तभी हो जब कंफर्म हो और क्लियर बैकआउट हो। नीचे के लिए जब टूटता है तो 25,760 का वेट करना है, सेलर एग्रेसिव जाएगा। तो दोस्तों ये था अपना कंप्लीट प्राइस एक्शन एनालाइज ब्रेकडाउन। ऐसे ही डीप एनालाइज हर वीकेंड चाहिए हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपन पीए एनालाइज लिखो और सब्सक्राइब करो लेवल्स वाले ट्रेडर को। और दोस्तों ये वीडियो लंबी थी, आपको पूरी नॉलेजफुल थी, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।